सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का वक्त। कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे सीएम, जिसके लिए उन्हें वक्त नहीं दिया गया। किसानों की रखना चाहते थे बात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति से नहीं दिया मिलने का वक्त। सीएम को कृषि कानून पर मिलना चाहते थे राष्ट्रपति से सीएम अशोक गहलोत। किसानों के मुद्दे को रखना चाहते थे उनके सामने, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। तो इस मामले में उनका ट्वीट भी आया है। कोई चर्चा नहीं की, जिसके चलते आज पूरे देश के किसान सड़कों पर है। नए किसान कानून पर किसानों की बात रखने के लिए पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। चलिए और अधिक जानकारी के साथ गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, किसान आंदोलन को लेकर सीएम राष्ट्रपति से मिलना चाह रहे थे, किसानों की बात को रखना चाह रहे थे राष्ट्रपति के सामने, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। कारण क्या बताया जा रहा है? क्या गोवर्धन आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो गोवर्धन से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से नहीं दिया मिलने का वक्त। वो कृषि कानून पर राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे और किसानों के मुद्दे को रखना चाहते थे, बात करना चाहते थे। उन्होंने ट्वीट कर इस बात का भी जिक्र किया है कि पहले पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से ने मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया। इसके बाद हम 4 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर समय मांगा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय की मजबूरी रही होगी, इस कारण हमें समय नहीं मिल सका। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का वक्त और हो सकता है कोई मजबूरी होगी, उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 4 राज्य केंद्र कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं और कृषि मुद्दे को लेकर के, कृषि बिल को लेकर के वो बात वहां पर रखना चाहते हैं राष्ट्रपति के साथ। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात सीएम गहलोत ने की है राज्यपाल की तारीफ। जी हां, राज्यपाल कलराज मिश्र की तारीफ की है उन्होंने। कलराज मिश्र की सोच राजस्थान से मिलती है। उन्होंने कहा कि मैंने 7-8 राज्यपालों के साथ काम किया है, लेकिन कलराज मिश्र उन सबसे अलग हैं। तो सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कलराज मिश्र की सोच राजस्थान से मिलती है और मैंने कई 7 से 8 राज्यपालों के साथ काम किया है, उनमें राज्यपाल कलराज मिश्र उन सबसे अलग हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र को आंखें दिखाते हुए बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि केंद्र किसानों की मंशा के अनुरूप फैसला नहीं लेता है तो आरएलपी एनडीए का साथ छोड़ सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी एनडीए का साथ छोड़ेगी। आरएलपी ने तरेरी केंद्र सरकार पर आंखें। अकाली दल की राह पर आरएलपी। जी हां, सियासत में कौन कब किसकी राह पर चलने लगे और कौन कब पलटी मार दे, ये बड़े बड़े सियासी पंडित भी नहीं जानते हैं। कल तक केंद्र सरकार और पीएम मोदी के गुण गाने वाले राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। अब जरा आप भी सुनिए बेनीवाल के विद्रोही तेवर वाले बयान को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं उनको ट्वीट के माध्यम से
और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। सुना आपने, बयान के पहले भाग में बेनीवाल सियासी सावधानी बरत रहे हैं और एनडीए को समर्थन पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, बेनीवाल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने खुद किसानों के समर्थन में खड़े होने का आह्वान करते हुए लगे हाथों गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को भी सलाह दे डाली। किसानों के साथ है, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग कर रहे हैं उसमें करना चाहिए। बेनीवाल के विद्रोही तेवर इतने पर भी नहीं थमे। उन्होंने पूरी दिल्ली घेरने की अंतिम चेतावनी देते हुए मांगे नहीं माने जाने पर एनडीए से समर्थन वापसी की भी घोषणा कर दी। किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। बेनीवाल सिर्फ कृषि बिल के बहाने बीजेपी पर हमलावर नहीं है, उन्होंने तो प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोल रखा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खेमे के साथ ही आजकल वो प्रताप सिंह सिंघवी पर भी ट्विटर वार किए जा रहे हैं। मसलन सिंघवी पर वार करते हुए उन्होंने लिखा, सिंघवी जी मत भूलो विपक्ष में हो, बेहतर होगा लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मजबूत करो। गहलोत सरकार के गठजोड़ का हिस्सा बनकर उन घोटालों और अनियमितताओं को नहीं दबा सकते हैं जिसकी जवाबदेही आपकी और धारीवाल जी की बनती है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या सिंघवी जी बता पाएंगे आपके मंत्री रहते हुए आखिर फन किंगडम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों और किसकी मेहरबानी से हुई? बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क के स्थान तक को भूमाफियाओं के हवाले करने में पूरा जोर लगा दिया। क्या यही आपकी वरिष्ठता है? साफ नजर आ रहा है कि बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी तैयारी के तहत वो कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल रहे हैं और अलग अलग तरीकों से बीजेपी के स्थानीय नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अकाली दल की राह पर चल रहे हैं बेनीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।